घना जंगल, चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल। भालू गबरू भूखा और थका हुआ इधर-उधर भटक रहा है। उसका पेट गुड़गुड़ा रहा है। गबरू, ओह! कई दिन से अच्छा खाना नहीं मिला। अब तो भूख से मर जाऊंगा। अचानक उसकी नजर चालाक लोमड़ी चपल पर पड़ती है। चपल ने अभी-अभी छोटा शिकार खाकर संतोष से अपनी जीभ चाटी। गबरू, दोस्त चपल, मेरी मदद करो, मुझे खाने की तलाश है। चपल मुस्कुराता है, ठीक है, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। दोनों एक बड़े खेत पर पहुंचते हैं। वहां पके हुए भुट्टे और तरबूजे लगे हैं। गबरू की आंखें चमक उठती हैं, वाह! यह तो दावत है। चपल धीरे से समझाता है, अगर तुम सीधे खेत में घुसोगे तो किसान पकड़ लेगा। मैं कुत्ते को बहलाऊंगा, तुम चुपचाप थोड़ा सा फल ले लेना। योजना शुरू होती है। चपल घायल होने का नाटक करता है और भौंकते कुत्ते को खेत से दूर ले जाता है। गबरू मौका पाकर खेत में घुसता है, लेकिन लालच में बहुत सारे खरबूजे उठा लेता है। बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि वह ठोकर खाकर गिर पड़ता है। गिरने की आवाज सुनकर किसान डंडा लेकर दौड़ता है। गबरू घबराकर आधे तरबूजे वहीं छोड़ देता है और भाग जाता है। चपल पहले से ही सुरक्षित झाड़ी में छुपा होता है। चपल हंसते हुए कहता है, क्या कहा था? लालच हमेशा नुकसान करता है। गबरू हांफते हुए, गलती हो गई, पर अगली बार जरूर सफल होंगे। अगले दिन चपल गबरू को एक पेड़ के नीचे ले जाता है, जहां बड़ा सा शहद का छत्ता लटका है। शहद देखकर गबरू के मुंह में पानी आ जाता है। चपल समझाता है, मैं पहरा दूंगा। तुम सिर्फ थोड़ा सा शहद लेना, वरना मधुमक्खियां हमला कर देंगी। लेकिन गबरू की लालच फिर जाग उठती है। वह पूरा छत्ता तोड़कर शहद खाने लगता है। गुस्साई मधुमक्खियां झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ती हैं। गबरू दर्द से चिल्लाता है, बचाओ, बचाओ। वह भागता है, आखिरकार वह नदी में कूद पड़ा। मधुमक्खियां तो लौट गईं, लेकिन उसका पूरा शरीर डंक से सूज गया था। गबरू नदी किनारे बैठा हुआ दर्द से करा रहा है। चपल पास आकर कहता है, देखा? ताकत से नहीं, अक्ल और संयम से काम लेना चाहिए। लालच हमेशा नुकसान करता है। गबरू सिर झुकाकर कहता है, सही कहा चपल। अब से मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। ताकत तभी काम आती है जब अक्ल उसके साथ हो। दोनों हंसते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जंगल के बाकी जानवर भी यह सीखते हैं कि ताकत और अक्ल साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।